तो बड़ी खबर रूस अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका को रूस ने अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया था, जिसके बाद रूस की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आया है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस भी अमेरिका के एक्शन को देखकर ही अगला कदम उठाएगा। रूस की ओर से कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि दूसरे देश न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमें नहीं पता था कि कोई टेस्ट कर रहा है। अगर उनका मतलब किसी तरह के क्रूज मिसाइल के टेस्ट से है तो ये किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है। तो ये बड़ा बयान। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सभी देश अपनी रक्षा प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये परमाणु परीक्षण नहीं है। अमेरिका एक आजाद देश है जिसे अपने आजाद फैसले लेने का हक है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट पुतिन के बयान को याद दिलाना चाहता हूं, जिसे कई बार दोहराया भी गया है। अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण पर लगी रोक हटाता है तो याद रहे रूस उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो ये रूस की चेतावनी है अमेरिका को कि परमाणु परीक्षण पर जो रोक लगी हुई है उसे अगर वो हटाता है तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। इसके अलावा दिमित्री पेस्कोव से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों की लिमिट बनाए रखने के पुतिन के प्रस्ताव पर कोई जवाब दिया है। तो इसके जवाब में रूस की ओर से कहा गया कि वॉशिंगटन से कोई ठोस और पक्का जवाब या ऑफर नहीं आया है और इस मामले में दुर्भाग्य से अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि इस विवाद में ईरान की भी एंट्री हुई है। ईरान ने अचानक से न्यूक्लियर टेस्टिंग की, जो हथियारों के न्यूक्लियर टेस्टिंग की जो बात कही गई ट्रंप की ओर से, उनके इस आदेश की निंदा की है और साथ ही उनके इस आदेश को पिछड़ा हुआ, रिग्रेसिव और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। साथ ही ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि ट्रंप का ये फैसला दुनिया की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने अमेरिका पर पाखंड का आरोप लगाया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि एक न्यूक्लियर हथियारों वाला दबंग देश एटमी हथियारों की टेस्टिंग फिर से शुरू कर रहा है। वही दबंग देश ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुरा भला कह रहा है। तो ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, सोवियत संघ के बाद से रूस ने कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट नहीं किया है। सोवियत संघ ने आखिरी बार 1990 में, जबकि यूएस ने 1992 में, उधर चीन ने 1996 में ये टेस्ट किए थे। इसके अलावा जो जानकारी मौजूद उसके मुताबिक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भारत समेत कुल 9 देशों के परमाणु हथियारों की संख्या की लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट में 2025 के आंकड़े दिखाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 5,500 परमाणु हथियार हैं, जबकि नाटो देशों को मिलाकर करीब 6,000 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास अकेले 5,277 परमाणु हथियार हैं। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है और ये सारा घटनाक्रम तब हो रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दोनों के बीच, यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच एक बैठक होनी थी बुडापेस्ट में। उस बैठक को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि रूस की ओर से जो शर्तें रखी गई उस पर सहमति नहीं बन पाई। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका के आदेश पर रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाता है तो रशिया भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।